अचानक एसआईआर में बड़ा बदलाव, फंस गई इलेक्शन कमीशन। दरअसल ममता ने ज्ञानेश कुमार और भारतीय जनता पार्टी जो खेल ये दोनों मिलके खेल रहे हैं उसे पकड़ लिया है। चुनाव आयोग बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है। बताऊंगी आगे आपको पूरा माजरा क्या है, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। वोटर लिस्ट मतदाता सूची के एसआईआर प्रक्रिया के 8 दिन बाद आपको पता होगा कि बंगाल, तमिलनाडु समेत 12 राज्य में एसआईआर कराए जाने की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा कर दी गई है। अब उसके 8 दिन बाद चुनाव आयोग ने बूथ लेवल एजेंट यानी BLA नियुक्ति करने के जो नियम है उसमें बहुत बड़े बदलाव कर दिए। और अचानक से एसआईआर प्रक्रिया में इतना बड़ा बदलाव करना, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है, उसे पूरी तरह से ममता बनर्जी ने सबके सामने पोल खोल दी है। चुनाव आयोग की और भाजपा की सबके सामने उन्होंने रखा कि किस मंशा के साथ ये अचानक बदलाव किए गए, जो बिहार चुनाव में नहीं हुआ लेकिन बंगाल, तमिलनाडु चुनाव में हो रहा है। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने मंगलवार को नए दिशा निर्देश जारी करते हुए BLA नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक लचीला बना दिया है और काफी कंट्रोवर्शियल बना दिया है। अब किसी राजनीतिक दल का BLA बनने के लिए उसी बूथ का मतदाता होना अनिवार्य नहीं है। नया नियम कहता है कि BLA यानी बूथ लेवल एजेंट संबंधित विधानसभा क्षेत्र का मतदाता हो सकता है। इससे पहले 2023 के दिशा निर्देश नियम कानून की अगर बात की जाए तो उसमें BLA बूथ लेवल एजेंट को उसी बूथ का मतदाता होना जरूरी था जहां उसे नियुक्त किया गया था। राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने ये संशोधित दिशा निर्देश सभी राज्य में जहां जहां अभी एसआईआर के लिए ऐलान हुआ है, सभी राज्य में इसे लागू करने के लिए चुनाव अधिकारियों को नोटिस भेज दिया है जो राज्य में मौजूद हैं। जैसे ही इसका अनाउंसमेंट हुआ दोस्तों, चुनाव आयोग जैसे ही इसका अनाउंसमेंट करता है वैसे ही तुरंत 2 मिनट के भीतर बंगाल विपक्ष के नेता, भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस फैसले का भयंकर तरीके से स्वागत किया। मतलब जिस समय इसकी अनाउंसमेंट होती है उसके महज 2 मिनट बाद उनका ट्वीट आ जाता है और उन्होंने इसका स्वागत कर लेते, मतलब वो इसका स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक्स हैंडल पर उन्होंने ये लिखा, शुभेंदु अधिकारी ने, कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने बूथ लेवल एजेंटों की नियुक्ति के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मैं आयोग के इस समयबद्ध निर्णय का स्वागत करता हूं। इससे सभी राजनीतिक दलों को लाभ मिलेगा। तो इस पर कल्याण बनर्जी, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, जिन्हें आप अक्सर संसद में सुनते हैं, जो मुखर होकर के बोलते हैं, सरकार की पोल पट्टी सदन में खोल देते हैं, उन्होंने लिखा कि अधिकारियों ने चुनाव आयोग के नए आदेश के घोषणा के 2-3 मिनट के भीतर ही इसका स्वागत करते हुए पोस्ट कर दिया। मतलब उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के बारे में बताया, उन्होंने बताया शुभेंदु अधिकारी जी ने तो जैसे ही घोषणा के बारे में हमें पता चला उसके 2 मिनट के भीतर उन्होंने स्वागत करते हुए पोस्ट कर दिया, जो यह साबित करता है कि उन्हें पहले से सब कुछ पता था, उन्हें पहले से क्या होने वाला है इसके बारे में जानकारी थी। मतलब भाजपा वालों को पहले से पता है कि चुनाव आयोग किस बात की, किस चीज की घोषणा करने जा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग पर पूरी तरह से पक्षपाती होने का आरोप लगाया। उन्होंने साफ लिखा कि यह नियम बीजेपी को खुश करने के लिए बदला गया है। उन्होंने तर्क दिया कि पहले नियम था कि BLA को उसी बूथ से होना चाहिए ताकि वे अधिकारियों की ठीक से सहायता कर सके, क्योंकि उसी क्षेत्र का वो मतदाता भी है और उसी क्षेत्र का वो बूथ लेवल एजेंट भी है। इसीलिए वो अधिकारी जो वहां पर होंगे उनका सही तरीके से मदद कर सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अधिकतर मामलों में अलग अलग बूथों से एजेंट उपलब्ध कराने में पूरी तरीके से विफल है। उनके पास उस तरीके के बूथ लेवल एजेंट्स या उस तरीके के आप कह सकते हैं कि कैडर नहीं है बंगाल में। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी को खुश करने के लिए यह आदेश जारी कर दिया। दोस्तों, मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझा देती हूं कि मानिए राहुल एक बूथ लेवल एजेंट है, एक BLA है और साउथ दिल्ली के वोटर्स भी हैं और
साउथ दिल्ली के ही बूथ लेवल एजेंट हैं। पहले नियम के मुताबिक, जो पहले का नियम था उसमें यही था कि आप जिस क्षेत्र के वोटर्स हैं उसी क्षेत्र के आपको बूथ लेवल एजेंट बनना है। लेकिन अब ये हो गया ताकि वो मतलब वोटर लिस्ट की सही से जांच कर सके, वहां के जो इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं उनकी मदद कर सके, कौन वहां पर मारे गए, कौन वहां पर मृत है, या कौन वहां से ट्रांसफर लेकर के कहीं और चला गया है, स्थानांतरित हुए हैं जितने भी मतदाता, उनकी पहचान वो अच्छे से कर सके, क्योंकि वो उस एरिया के लोकल पर्सन है। लेकिन दोस्तों अब नियम में ये बदलाव कर दिया गया कि जो साउथ दिल्ली के लोग हैं, वो मतलब साउथ दिल्ली के वोटर हैं, वो वेस्ट दिल्ली के बीएलए बन सकते हैं, और जो ईस्ट दिल्ली के वोटर्स हैं वो नॉर्थ दिल्ली के बीएलए बन सकते हैं। अमूमन अभी तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब बदलाव कर दिया गया है कि ऐसा हो सकता है। मतलब पूरी तरह से खिचड़ी पक गई है। बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिल करके पूरी तरीके से चुनावी प्रक्रिया का बंटाधार बंगाल में कर दिया है। अब दोस्तों सवाल टीएमसी ये उठा रही है कि बिहार में तो ऐसा नहीं हुआ। पहली बात तो हमें एसआईआर से तकलीफ है, क्योंकि इसी वोटर लिस्ट के जरिए 2024 में बीजेपी की सरकार बनी, केंद्र में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। फिर उसी लिस्ट को क्यों दरकिनार किया जा रहा है? और अब उस लिस्ट में इस तरीके का बदलाव, आपको पता है कि बूथ लेवल एजेंट का मतलब क्या है, वो कितना बड़ा कद तो नहीं है, लेकिन काफी हद तक चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अब दोस्तों टीएमसी के मुताबिक, ममता बनर्जी के मुताबिक, ये पूरी तरह से बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कोशिश है। आज आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में वकील महमूद प्राचा द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की बेंच कर रही थी, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान देश भर के मतदान केंद्र के अंदर की फुटेज मांगी गई थी। और ऑन द रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि 2024 इलेक्शन की फुटेज उन्होंने डिलीट कर दी है। सोचिए जरा, अब भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर के क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके का काम कर रहे हैं, और उनकी मंशा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और अब एसआईआर में बीएलए बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति पर इस तरीके का बड़ा बदलाव, पता नहीं इसके बाद भारतीय जनता पार्टी इसका किस तरीके का फायदा उठाएगा। और क्या चुनाव आयोग ये स्पष्ट करेगा? क्या चुनाव आयोग कहेगा कि इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों ऐसा किया गया है? सालों दर साल चलते आ रहे नियमों में इतना बड़ा बदलाव क्यों अचानक करना पड़ गया? फिलहाल ममता बनर्जी इस मुद्दे को छोड़ने वाली तो नहीं है, और ना ही टीएमसी के सांसद, विधायक, नेता छोड़ने वाले हैं। फिलहाल आगे देखना दिलचस्प होगा कि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी वर्सेस ममता बनर्जी बनाम भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का जो ये गठबंधन है, इसकी लड़ाई किस हद तक पहुंचती है। फिलहाल आपकी राय क्या है इस विषय पर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।